हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मिडिल क्लास फैमिली को एक रिच क्लास फैमिली में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, कुछ सीखते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। आज का दिन संडे है। संडे को सभी लोग जिनकी छुट्टी होती है, सभी लोग संडे को रेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं। परंतु सभी लोगों का एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि सोच संडे को रेस्ट करने का ऊपर मैं एक सोच के बारे में बताना चाहूँगा कि संडे को जो आदमी रेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से रेस्ट करती है। सुबह देरी से उठना, उसके बाद लेटे रहना, फ़ोन चलाना, रील देखना, खाना पीना, फिर सो जाना। दिन में मूवी देखना, इधर उधर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बैठना, इधर उधर की बातें करना। इस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली या पुअर लोग जो होते हैं वे इस तरह से एंजॉय करते हैं संडे को। मूवी देखते हैं, फ़ोन चलाते रहेंगे। परंतु जो रिच लोग हैं वो संडे को कैसे एंजॉय करते हैं? वे संडे को एंजॉय करते हैं बुक पढ़ने में, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन मैनेजमेंट से रिलेटेड और बिहेवियर से रिलेटेड। इस तरह की बुक पढ़ने में वो लोग ये काम करते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करते टाइम वो बुक पढ़ेंगे और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो रील देखेंगे। रेस्ट करने का, दोनों रेस्ट कर रहे हैं पर तरीका अलग अलग है। इसलिए रिच लोग रिच है और पुअर लोग पुअर हैं या मिडिल क्लास लोग हैं। परंतु हमें रिच में कन्वर्ट होने के लिए अपने रेस्ट करने के तरीकों को चेंज करना होगा। उस जो रेस्ट करने का टाइम है उस समय में हमें जो रिच पीपल काम करते हैं वो काम करने होंगे। तो हमें अपनी हैबिट डेवलप करनी होगी। पढ़ाई करना भी एक हैबिट है, इधर उधर टाइम स्पेंड करना भी एक हैबिट है, टाइम वेस्ट करना भी एक हैबिट है। हर चीज़ जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं वो एक हैबिट है। हैबिट का पार्ट हमें अपना चेंज करना होगा। जो काम रिच फैमिली करती है, रिच लोग करते हैं, हमें वे काम करने स्टार्ट करने होंगे। और जो काम हम आज तक करते आए हुए हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली में ही हैं, वे काम करने हमें बंद करने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ पे क्या लगेगा? आम ही लगेंगे और आपको आम ही मिलेंगे। परंतु आपको अनार अनार चाहिए। अनार के लिए आपको अनार का पेड़ लगाना होगा। मतलब रिच बनने के लिए आपको रिच तरह की सोच करनी पड़ेगी और रिच तरह जो फैमिली है वे काम करने होंगे, तभी जाके आपका जो स्टेटस है वो चेंज होगा। तो संडे को सभी लोग रेस्ट करते हैं। रिच फैमिली का रेस्ट करने का तरीका अलग है और मिडिल क्लास फैमिली का रेस्ट करने का तरीका अलग है। तो हमें अपने संडे वाले दिन ह्यूमन बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बुक पढ़नी चाहिए। और अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज कैसे करें उससे रिलेटेड बुक पढ़नी चाहिए। एक और चीज़ रह गई, पैसिव इनकम के बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। हमें संडे का पूरा दिन एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, टाइम मैनेजमेंट, इस सभी से रिलेटेड काम करना चाहिए। और ये काम नहीं है, इसको आप इंजॉय करना कह सकते हो। जब तक आप इस तरह के काम को इंजॉय कर के साथ काम नहीं करोगे, इंजॉय के साथ आप काम नहीं करोगे या इंजॉय के साथ आप इस तरह की चीज़ें नहीं सीखोगे, तब तक आप रिच लाइफ में नहीं कन्वर्ट हो सकते, आप मिडिल क्लास ही रहोगे। तो मैं बार बार कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाने के लिए आपको रिच क्लास की जो सोच है उसको अपनाना होगा। रिच फैमिली को देख के कभी भी जलना नहीं है, जलेस फील नहीं करना। उनको देख के उनके बारे में कि उनके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए। जब तक आप कोई भी चीज़ के बारे में सोच के खुश नहीं होगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़ी गाड़ी देख ली, 1-2 करोड़ की, 4 करोड़ की, और देख के उसके बारे में उसको गालियाँ देते हैं कि धरती ज़मीन बेच के ले ली, 1 नंबर के पैसे से नहीं आती, 2 नंबर का काम करता होगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जर्नी है। जैसे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी को कवर करना होगा ना, ऐसे ही मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने होंगे। ठीक है दोस्तों, संडे का दिन आपको बहुत ही सोच समझ कर स्पेंड करना है। एक ये संडे का ही दिन ही है वीक में जिसको आप अच्छे से यूज करके अपनी मिडिल क्लास लाइफ को रिच क्लास लाइफ में चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आज संडे था, आज ये सब पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि कल हमने पैसिव इनकम के बारे में डिस्कस किया था, तो हम पैसिव इनकम बताएंगे कि मनी को सेव कर लिया,
अपनी सेविंग को अब उनको इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का नाम सुनकर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इसको गैम्बलिंग या जुआ समझते हैं, प्योर जुआ, परंतु ये जुआ नहीं है, जुआ बिल्कुल भी नहीं है। जो इसको जुआ समझेगा वो उसके लिए ये जुआ साबित हो जाएगा, और जो इसको एक अच्छे से बिजनेस समझ के काम करेगा वो इसमें सक्सेसफुल होगा। जो भी लोग 90% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं हुए, उन्होंने क्या किया है, किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं ली, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लगे। अपना बिना नॉलेज के अगर आप गाड़ी चलाओगे, बिना नॉलेज के अगर आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होना संभव है, पक्का है, कंफर्म है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी की और आप गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होगा, वो भी एक गैम्बलिंग है। परंतु अगर आप गाड़ी को सीख कर प्रैक्टिस कर करके उसको हाईवे पे चलाओगे तो आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा ही 3 तरह की नॉलेज का होना जरूरी है। मैं आज आपको बता दूं शेयर मार्केट के बारे में, परंतु मिडिल क्लास फैमिली को नहीं पता कि ये 3 कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपको इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप स्टॉक मार्केट में फेल होगे, 100% है। तो 3 चीज़ें कौन सी है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपको उस कंपनी का बिजनेस का पता होना चाहिए। हम धीरे धीरे हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की आपको नॉलेज दी जाएगी। बिजनेस का पता होना चाहिए, उसके फाइनेंशियल का पता होना चाहिए, और उसके टेक्निकल का पता होना चाहिए। बिना तीनों चीज़ों के आप गाड़ी नहीं चला सकते, मतलब शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। अगर करोगे तो एक्सीडेंट होगा, मतलब आप लॉस करोगे अपना, बिल्कुल आपके लिए ये गैम्बलिंग साबित होगा। तीनों में से एक भी चीज़ का ना होना मतलब लॉस होना है। और 90% लोग जो मिडिल क्लास है, जो भी मतलब शेयर मार्केट में लॉस कर रहा है, वो तीनों में से एक चीज़ काम करता है, बस टेक्निकल देखता है, वो भी कोई स्ट्रेटजी अपना नहीं अपनाता, बस कैंडल देखेगा, पिछले 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की कैंडल देखेगा और काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ एक पूरी प्रॉपर स्टेप लेके काम किया जाता है। बिना स्टेप के अगर आप काम करोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो धीरे धीरे हम सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और शेयर मार्केट को कौन लोग काम कर सकता है? हमारे गांव में, जो भी भारत के अपने गांव हैं, आज भी लोग ये समझते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, और इसको शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड एक डिग्री होना जरूरी है, या आपको अच्छे कॉलेज में या मतलब हर चीज़ की नॉलेज होना जरूरी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। गांव का हर वो लड़का जो आज के टाइम में 12th करी है, जिसने, जो आज के टाइम में फ़ोन चला रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, वो हर एक लड़का शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकता है। परंतु वो सक्सेस क्यों नहीं है? उसको नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, क्या है शेयर मार्केट। किसी से भी वो बात करता है तो वो उस जिससे बात करता है, जिससे पूछता है, उसको भी नहीं पता। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो उस आदमी से आपने पूछना है कि दिल्ली से मुंबई कैसे जाया जाए, जो उस रास्ते से ऑलरेडी होके जा चुका हो। परंतु जो आज तक दिल्ली से मुंबई गया ही नहीं, अगर आप उससे पूछोगे कि दिल्ली से मुंबई कैसे जाया जाएगा, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। शेयर मार्केट भी ऐसा है। शेयर मार्केट के बारे में 90% लोगों को नहीं पता, और दुनिया उन्हीं से पूछती है कि शेयर मार्केट कैसे करे, ये और वो, और वो उन्हीं की तरह फेल होकर रह जाते हैं। इसलिए मेरा बार बार आपका कहना है, बिना सीखे हुए नहीं करना। शेयर मार्केट सीखने से पहले आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, साल 2 साल 6 महीने, तब तक शेयर मार्केट की आप स्टेप बाय स्टेप नॉलेज ले सकते हो। बिना नॉलेज के नहीं करना। हाँ, म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा है कि आपने गाड़ी तो ले ली, पर एक ड्राइवर ले लिया साथ में, आपकी गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा। ऐसा ही आपके पैसे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा, उसको जहाँ करना है वो आपको रिटर्न देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिना नॉलेज के काम नहीं करना। और नॉलेज किससे लेना है? नॉलेज उस व्यक्ति से लेना है जिसने शेयर मार्केट में एक अच्छी सक्सेस पाई हो। बिना सक्सेस के, जिसने भी यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं ली, तो उसके साथ आप काम मत करो। या फिर अपने खुद बुक पढ़ के काम सीखो। खुद बुक पढ़ के भी सीख सकते हैं। 2 तरीके हैं यहीं पे, या तो किसी से सीख लो जिसने सक्सेस पाई हो यहाँ पे, या अपने बुक पढ़ के खुद प्रैक्टिस कर करके सीखो, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक्टिव इनकम को सेव करके, सेव करने के बाद उसको कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ पर इन्वेस्ट करें। हम करेंगे उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। शेयर मार्केट की स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, स्टार्टिंग से लास्ट तक। आप बिल्कुल बने रहना, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा, लाइव चार्ट पे भी दिखाया जाएगा क्या देखना है, कैसे क्या देखना है। ठीक है, तब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, स्टार्ट करो। ये एक हैबिट है, इन्वेस्टमेंट करना एक हैबिट है, सेविंग करना एक हैबिट है, लोन लेके उसको ईएमआई पे करना एक हैबिट है।
अपनी हैबिट को चेंज करो, अपनी हैबिट को सेव करो मनी। सेव कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि हम सेव नहीं कर सकते। हर महीने 1% से स्टार्ट करो। आपकी जो भी एक्टिव इनकम है उसका 1% हर महीने सेव करो। 1% से स्टार्ट करके अगले महीने 2%, फिर 3%, ऐसे करते करते आप साल में 12% तक सेव कर सकते हो। और फिर 12% को आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। शेयर मार्केट जुआ बिल्कुल भी नहीं है, सीख के करेंगे इसको। एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल है ये। घर बैठे आप इसमें करोड़ों रुपये कमा सकते हो, बिल्कुल करोड़ों रुपये। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको आप अपने साथ मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि आपके साथ साथ अगर आपके फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार भी मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट होंगे तो ही आपका रिलेशन रहेगा उनके साथ। अगर आप अकेले कन्वर्ट हो गए रिच क्लास में और वो मिडिल क्लास में ही रह गए तो आपका एक रिलेशन ऑटोमेटिक दूर होता चला जाएगा। ये एक स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का 2 मेन मकसद है। सबसे पहले कि मेरी खुद की इसमें प्रैक्टिस हो रही है, जो भी मैं सीख रहा हूँ उसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है साथ के साथ। दूसरा कि मेरे ये वीडियो बनाने से अगर भारत में 1% लोग भी मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट हो गए ना, तो मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। ओनली 1% लोगों को मुझे मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में क्या है, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।